हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर। तो आज है हमारे 3D फ्लोर प्लान का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स। तो अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारा जो भी स्ट्रक्चर था हमारे फ्लोर प्लान का, वो लगभग यहाँ पे रेडी होकर हमारे पास आ चुका है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना था हमारी स्टेयर्स को। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी स्टेयर्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिट आउट वाले पार्ट से। तो सिट आउट वाले पार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमें दो स्टेयर्स क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सिट आउट का पार्ट। तो इसको हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। तो कंपोनेंट, उसके बाद मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिएट करना होगा हमारा सेट आउट का फ्लोर। तो उसको हम क्रिएट करेंगे लेवल 1 पे जाने के बाद। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल को, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भी एक बॉक्स है, यानी कि हमारा जो भी फ्लोर होगा, वो यहाँ पे क्रिएट होकर हमारे पास आ जाएगा। इतना करने के बाद एक्सट्रूजन एंड की जो हाइट होगी वो हम यहाँ पे देंगे 1.5 फीट। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं हम यहाँ पे साउथ एलिवेशन पे। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा कि हमारा लेवल 1 और लेवल 2 के बीच की जो हाइट है वो है यहाँ पे 1.6 फीट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो हाइट लेंगे हमारे एक्सट्रूजन एंड की, वो हम लेंगे 1.6 फीट। इतना करने के बाद सिंपली टिक। हमारा जो फ्लोर था वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है अपनी दो स्टेयर्स को। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस होगा हमारा एक्सट्रूजन का ही। तो यहाँ से एक्सट्रूजन, इस बार जो हम प्लेन सेट करने वाले हैं वो हम अपने एक्सट्रूजन के लेफ्ट वाले साइड को लेंगे। प्लेन हमारा सेट हो चुका है। यहाँ से हम लगा लेते हैं लेफ्ट व्यू। इंटीरियर का जो भी वर्क है वो अभी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि बीच में वॉल है। तो विजुअल स्टाइल यहाँ से हम लगा लेंगे वायर फ्रेम पे। हमारा जो भी फ्लोर था वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ इसकी हाइट मेजर करके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 1.6 फीट। तो अब हमें जो स्टेयर क्रिएट करना है वो हमें यहीं पे ही करना है। हम क्या करेंगे, लाइन टूल लेंगे। उसके बाद यहाँ से अप्रोक्सीमेट 10-20 इंचेस आगे की तरफ। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में 10 इंच, यानी कि जो हमारा ट्रेड होगा उसकी यहाँ पे हम लोग ब्रेथ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर से हाइट जो होगी हमारी यहाँ पे, यानी कि राइजर की हाइट, वो हम देंगे 6 इंचेस। और उसके बाद फिर नीचे हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। हमारे दोनों स्टेयर्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुके हैं। बट अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है स्टेयर नोज। तो हम उसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कुछ इतना, अप्रोक्सीमेट 1 इंचेस की तरफ, कुछ इस तरह से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ पे कर देंगे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद एस्केप कमांड से बाहर, नोज को हम कर लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और उसके बाद बेस पॉइंट और लाके यहाँ पे सिंपली प्लेस। इतना करने के बाद हमारे स्टेयर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। सिंपली टिक। टिक करने के बाद विजुअल स्टाइल हम यहाँ से लगा लेंगे हिडन लाइन पे। उसके बाद हमारे जो भी स्टेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हमें इसे करना क्या है, हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना होगा राइट साइड की तरफ। तो हमने सिंपली इसको क्लिक किया, यानी कि सेलेक्ट किया, और इसको हम स्ट्रेच कर देंगे थोड़ा सा राइट साइड की तरफ कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ तक। इतना हो गया। बाकी ए एल अलाइन, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया। हमारा जो स्टेयर था वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमारा जो सेट आउट था वो भी यहाँ पे क्रिएट होकर हमारे पास आ चुका है। इसको हम कर देंगे अब यहाँ से फिनिश मॉडल। तो ये स्टेयर्स और सेट आउट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है हमारी जो भी मेन स्टेयर्स हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे लेवल 2 पे। तो लेवल 2 पे हम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है स्टेयर, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे रेविट के इनबिल्ट स्टेयर्स का। उसके लिए हमें जाना होगा स्टेयर्स के ऑप्शन पे, उसके बाद स्टेयर बाय कंपोनेंट। तो जो भी स्टेयर का पार्ट था वो यहाँ पे हमारे पास ओपन होके आ चुका है। बट अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले जाना होगा एडिट टाइप पे, क्योंकि हमारी जो भी राइजर की हाइट है या जो भी हमारी ट्रेड की डेप्थ होगी वो सब हम यहाँ पे पहले ही चेंज कर लेंगे, ताकि हमें बाद में कोई भी इशू ना आए। क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे स्टेयर जो क्रिएट करी है वो हमारे अकॉर्डिंग होगी। हमने कुछ अलग हाइट दी होगी या ट्रेड की डेप्थ दी होगी। तो यहाँ पे जो भी राइजर की हाइट है वो हमें चाहिए 8 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे 8 इंचेस कर दिया। उसके बाद जो ट्रेड की डेप्थ होगी वो मैंने यहाँ पे दी है शायद अप्रोक्सीमेट 10 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे 10 इंचेस कर दी। इतना करने के बाद बाकी जो सेटिंग्स है उसको आप बाद में भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इतना करने के बाद सिंपली अप्लाई, और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे जो भी स्टेयर हमारी क्रिएट करने वाले हैं हम उसको हम करेंगे स्केच की हेल्प से। तो हमने इस पे एक बार क्लिक किया, हमारे टूल्स यहाँ पे ओपन होके आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे बाउंड्री पे। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लाइंस को। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है अपनी स्टेयर्स की बाउंड्री को। तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। पहले हो गया एक साइड, और उसके बाद अब अपोजिट साइड में यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक।
इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं अपने राइजर्स को, तो हमने राइजर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से पिक लाइन पे जो भी राइजर हैं हम उनको यहाँ पे एक एक बार क्लिक करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक ये, इतना करने के बाद सिंपली टिक। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपने स्टेयर पाथ को, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टेयर पाथ पे आप क्लिक करो, उसके बाद इस लाइन से आपको पूरा अपना जो स्टेयर पाथ है उसको बस कवर करना है, यानी कि सिंपली एक लाइन को क्रिएट करना है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इतना करने के बाद सिंपली टिक। हमारी स्टेयर्स जो थी वो यहाँ पे कंप्लीट होकर हमारे पास आ चुकी है। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है हमारा डोर और विंडोज को इंसर्ट कराना, तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले तो लेवल 2 पे, क्योंकि हमारे जो भी डोर्स होंगे वो प्लेस होंगे लेवल 2 पे। तो डोर और विंडोज को इंसर्ट कराने के लिए हमें जाना होगा सिंपली डोर वाले ऑप्शन पे, तो हमने डोर पे एक बार क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से हमें कराना है लोड, तो लोड फैमिली पे हम एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है हमारी फाइल लोकेशन को, तो माई कंप्यूटर जहां पे भी आपने अपनी फाइल्स को सेव करा है आपको सिंपली उस लोकेशन पे जाना है और अपने डोर्स को इंसर्ट कराना है। तो हमारे पास यहाँ पे डोर्स की जो भी लोकेशन थी वो हमने ओपन कर ली है। अब यहाँ से हम इंसर्ट कराएंगे अपने डोर्स को। तो जो भी डोर थे वो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट होके आ चुके हैं। इन दोनों डोर्स को अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया था एक साथ। उसके बाद अब हमें यहाँ पे कराना है अपने विंडोज को इंसर्ट, तो जिसके लिए हमें जाना होगा आर्किटेक्चरल विंडो पे। प्रोसेस हमारा वही सेम होगा, लोड फैमिली, उसके बाद हमें बतानी है फाइल लोकेशन। उसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट करानी है दो विंडोज। पहली हमारी जो कि नॉर्मल विंडो होती है हमारे रूम्स के लिए, सेकेंड हमारी जो वेंटिलेशन विंडो होती है हमारे किचन के लिए या वॉशरूम के लिए। तो हमें यहाँ पे टोटल अभी दो विंडोज को इंसर्ट कराना है, तो हम जल्दी से अपनी दोनों विंडोज को यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। तो हमारे डोर और विंडोज को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। हमें उन्हें करना है सिंपली यहाँ पे प्लेस, तो हम जाएंगे लेवल 2 पे, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे डोर पे। प्लेस करने से पहले हमारे जो भी डोर होंगे या विंडोज होंगे हमें उनके साइजेस को चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डोर और विंडोज के साइज को यहाँ पे क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट पे हमने क्लिक किया। पहला साइज होगा हमारा वो होगा अप्रोक्सीमेट 3 फीट का, 3 फीट ओके। उसके बाद यहाँ से इसकी हम हाइट और इसकी ब्रेथ को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो हाइट होगी वो होगी 7 फीट, हमारी जो विड्थ होगी वो होगी 3 फीट, सिंपली ओके। इसी तरह से हमारा जो दूसरा डोर था हम उसकी भी हाइट को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो हमारे जितने भी डोर्स थे हमने उनका साइज यहाँ पे चेंज करा लिया। अब हमें उन्हें करना है सिंपली प्लेस, तो DR डोर की शॉर्ट की। उसके बाद सबसे पहले हम कराएंगे इसको, यहाँ पे हमारा जो डोर है वो इंसर्ट होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो हमारे जितने भी डोर्स थे वो हमने यहाँ पे प्लेस करा लिए हैं, सबको अलाइन कर दिया है, सबकी डायरेक्शंस को चेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं 3D व्यू में। हमारे जो डोर्स हैं वो अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे दो डोर इंसर्ट कराए हैं, तो वो डोर हमारे ये रहे। सबसे पहला डोर हमारा ये हो गया, जिसमें क्या है कि हमें यहाँ पे एक ग्लास की विंडो दे रखी है, जिसको मैंने यूज करा है फॉर द एक्सटीरियर पर्पस, यानी कि बिल्कुल बाहर। एक तो मैंने यहाँ पे यूज किया है ड्राइंग रूम के लिए, उसके बाद एक मैंने यहाँ पे यूज किया है स्टेयर्स के पास, यानी कि हमारा जो लिविंग रूम के अंदर जाता है। तो इन दोनों के लिए हमारी ये दोनों प्राइवेट प्लेसेस तो नहीं है फिलहाल, तो इसके लिए हम यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे रूम्स हो गए हमारा या हमारा वॉशरूम हो गया, उसके लिए मैंने ये नॉर्मल डोर्स यूज करे हैं, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ से विजुअल स्टाइल लगा लेता हूँ रियलिस्टिक व्यू में। तो हमारे जो भी डोर्स हैं वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे जो भी डोर्स थे वो हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है हमारी विंडोज को, तो विंडोज के लिए भी वही सेम प्रोसेस होगा। लेवल 2 पे हम जाएंगे, उसके बाद विंडोज। विंडोज को प्लेस कराने से पहले हम इनके यहाँ पे साइजेस को क्रिएट करेंगे जो कि हमें चाहिए हमारे प्लान के लिए। तो यहाँ से डुप्लीकेट, उसके बाद अब हमें चाहिए सपोज 4x4 का, ठीक है। तो 4 फीट हमने यहाँ पे टाइप किया। जो भी हमारी हाइट होगी वो सब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो विड्थ भी हमारी 4 फीट, अगर हमें इसको बाद में चेंज करना होगा तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारी विंडो का जो भी साइज था वो यहाँ पे क्रिएट होकर हमारे पास आ चुका है। विंडो को कहाँ पे प्लेस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको यहाँ भी दे सकते हो या ना इधर पार्किंग की साइड भी दे सकते हो। तो मैं इसको देना चाहूंगा पार्किंग की साइड में, तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली प्लेस करा दिया। सिंपली एक बार क्लिक, हमारी जो विंडो है वो यहाँ पे प्लेस होकर हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह से एक विंडो हमारी यहाँ पे हो गई, और एक विंडो हमें यहाँ पे देनी है हमारे लास्ट वाले रूम के लिए, जो कि मैं यहाँ पे दूंगा कुछ इस तरह से। इसको जो भी अलाइन कराना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी करा लेंगे। बाकी उसके बाद अब हमें यहाँ पे कराना है हमारी वेंटिलेशन विंडोज को इंसर्ट, तो उसको भी हम यहाँ पे करा लेते हैं। वही सेम प्रोसेस, विंडो पे हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारी वेंटिलेशन विंडो को, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इनका साइज हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं।
इतना करने के बाद अब इसको हमें कराना है सिंपली प्लेस। तो हमने कहीं पे भी एक बार क्लिक किया, सपोज हमने इस वाले वॉशरूम की वॉल पे एक बार क्लिक किया, उसके बाद 3D व्यू, हमारी जो वेंटिलेशन विंडो है वो यहाँ पे हमें क्या है इस तरह से देखने को मिल जाती है, बट इसकी हाइट जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो वेंटिलेशन विंडो को हम कर देंगे डिलीट, वॉल की जो हाइट है उसको हम यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा सा इंक्रीज, वॉल की हाइट को हम यहाँ पे कर लेंगे अप्रोक्सीमेट 7.5 फीट। इसी तरह से हमारा जो ये वाला वॉशरूम है इसकी भी वॉल की जो हाइट है वो हम यहाँ पे कर लेंगे अप्रोक्सीमेट 7.5 फीट। अब हम यहाँ पे लेवल 2 पे जाएंगे और हमारी जो भी वेंटिलेशन विंडो होगी हम उसको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करा लेंगे। तो हमारी जो विंडोज हैं या वेंटिलेशन विंडो है या जो डोर है वो हमें यहाँ पे अभी तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।